तो अब बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे यह बता दिया है कि बिहार में कई सारी कंपनियां, कई सारी फैक्ट्रियां, जो बंद चीनी मिल पड़ा था उसे चालू किया जाएगा और नए चीनी मिल का निर्माण किया जाएगा और यह सब कुछ जल्द ही शुरू होने वाला है। मतलब इसका सीधा सीधा है कि बिहार अपना दिल्ली और मुंबई जैसा होगा, जो कि एक बिहारी हमेशा से सपना देखते आया है। क्या कुछ ऐलान किया है नीतीश कुमार ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और किस तरीके से पलायन रुकेगा, किस तरीके से हमारा बिहार जो है वो इंडस्ट्रियल हब में जो है वो एकदम से तब्दील हो जाएगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। नीतीश कुमार के घोषणाओं के अनुसार सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, नीतीश कुमार को 20 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए और अब नीतीश कुमार जो कि पहले काम किए हैं उससे भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वो इस बार काम करने वाले हैं और इसको लेके कई सारे ऐलान जो है वो नीतीश कुमार ने कर दिया है। क्या कुछ करने वाले हैं इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है और साफ तौर पे बता दिया है कि पिछले साल मैंने जो वादा किया था उसको पूरा किया था और इस साल जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा हम लोगों ने किया है उसको भी पूरा करेंगे। इसमें कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। इसको लेके तमाम तरीके की बातें की है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि बिहार में यूथ के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, युवाओं को जो है वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है और इसको लेके कई सारे काम जो है हम करेंगे, कई सारे कामों को हम करने वाले हैं और इसको लेके इन्होंने ऐलान किया है कि भाई साहब बिहार को किस तरीके से जो है वो विकसित किया जाना है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब हम भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में इसको विकसित करने वाले हैं और इसको लेके कई सारे काम जो है वो किए जाने शुरू हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे, मेगा टेक सिटी एवं फिटनेस सिटी के तौर पे जो है वो बिहार को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में नई चीनी मिल की स्थापना एवं पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने हेतु नीति एवं कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने की योजना पर कार्य करने हेतु तैयारी एवं नई तकनीकों का उपयोग कर राज्य को अग्रगणी बनाने हेतु बिहार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना की जाएगी। ये तमाम काम किए जाएंगे बिहार में भाई साहब, क्योंकि अब बिहार को नीतीश कुमार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार को उस लेवल पे लाके खड़ा करना है जहां पे आज मुंबई है, जहां पे बेंगलोर है, जहां पे मद्रास है, जहां पे चेन्नई है या फिर जहां पे दिल्ली है, उस लेवल का बिहार को बनाना है और इसको लेके तमाम सारी घोषणाएं और तमाम सारी योजनाएं जो है वो नीतीश सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। सबको पता था कि इस बार वोट बस इसी बात को लेके मिला है, क्योंकि युवाओं का पलायन रुकना चाहिए और अपना बिहार बहुत शानदार बिहार बनना चाहिए। इसको लेके इस बात को तवज्जो देते हुए नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी है कि भाई साहब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मदरबोर्ड में छोटे छोटे वो जो पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। डिफेंस कॉरिडोर यानी अब जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, आर्मी वगैरह और जो भी बीएसएफ है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, उनको आने जाने के लिए रास्ता, उनके जो भी गन्स हैं या फिर जो भी उनके वेपन्स हैं उसको ले जाने और रखने तक की सुविधा जो है वो बिहार में जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मतलब इसका ये होता है कि तमाम तरीके का इंडस्ट्री जो है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई, कंपनी हो गई, उसका एक जाल बिछाया जाएगा। उद्योग का एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे जो है वो बिहार में शुरुआत की जाएगी, जिससे आप समझिए कि बिहार ग्लोबल तौर पे आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा बिहार में पलायन जो एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा रहा है वो उसको आराम से रोका जा सकेगा। और जो ये 1 करोड़ रोजगार देने की बात बिहार सरकार के द्वारा की गई, एनडीए के द्वारा की गई कि भाई साहब हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, इसमें सरकारी नौकरी शामिल थी। इसके अलावा शामिल था कि भाई साहब किस तरीके से प्राइवेट चीजों को यहां पे लाया जाए, प्राइवेट उद्योगों को बढ़ावा मिले,
ताकि बिहारियों को दूसरे राज्य में जाके कोई काम करने की आवश्यकता ना पड़े और इसको लेके जो है वो काम हो। इसको लेके इन्होंने कहा है कि भाई साहब, हम बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, इसकी टीम बनाने की शुरुआत हो चुकी है कि भाई साहब कहां-कहां किस तरीके से चीजों को स्थापित किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों से, कुछ बिजनेसमैन से, कुछ बिजनेस मॉड्यूल को देखा जा रहा है और बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने के अब प्रयास में नीतीश कुमार जुट गए हैं। तो समझ जाइए कि अपना बिहार अब बदलने वाला है, बेहतर होने वाला है, अलग होने वाला है। जिस बिहार की परिकल्पना हम, आप और तमाम युवा या फिर तमाम वो जागरूक लोग जो बिहार को आगे देखना चाहते थे और आगे बढ़ाना चाहते थे का संकल्प लेते थे, वो तमाम लोगों के लिए बिहार बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। डबल इंजन की सरकार का दावा हमेशा से किया जा रहा है, लेकिन डबल इंजन का जोड़ इस बार पूर्णता आपको दिखेगा, जहां पे मोदी जी का भी विशेष ध्यान बिहार पे होगा, क्योंकि इस बार ये जो वोट मिले हैं, ये इस बार जो ये बड़ी जीत मिली है, इस बड़ी जीत का बड़ा मायने भी है, क्योंकि अब बिहार की जनता सीधे तौर पे डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, मोदी जी के गवर्नमेंट पे भरोसा की है और उम्मीद लगाया है कि जो गुजरात का हाल, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में डेवलपमेंट लाया, उस तरीके का डेवलपमेंट अब बिहार में भी हो और उसी तरह पे बिहार में काम होना शुरू भी हो चुका है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।